हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखते हैं एक अर्थशास्त्र में वीडियो। और ये अर्थशास्त्र जो हमारी कॉमर्स की यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं इसमें, और जो जीआईसी के फॉर्म आए थे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। और आज हम देखते हैं इसमें सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। सीमांत उपयोगिता को समझने से पहले हमें उपयोगिता को जानना होगा। उपयोगिता मतलब है क्या। उपयोगिता का मतलब हम अगर नॉर्मल तरीके से या सामान्य बोलचाल में बात करें तो उपयोगिता का मतलब लगाया जाता है लाभदायकता से। हमें किसी वस्तु को यूज करने से कितनी लाभदायकता प्राप्त होगी, कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी। परंतु अर्थशास्त्र में जो इसका अर्थ लगाया गया है वो लगाया गया है संतुष्टि से। किसी वस्तु को यूज करने के बाद हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई है। हमने उस वस्तु को यूज किया तो हम उस वस्तु से कितने संतुष्ट हुए, वही क्या है, हमारी सीमांत उपयोगिता है। तो सीमांत उपयोगिता को समझने के लिए हमें एक इस चित्र को भी देखना होगा। इससे हमें जो है सीमांत उपयोगिता के बारे में जानकारी मिलेगी। और यदि हम इससे समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या बताया गया। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता इस तरह तो बताई गई कि ये तो है सीमांत उपयोगिता, वस्तु की जो उपयोगिता है वे बताई गई। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है उपयोगिता कैसी है, धनात्मक है। और यदि इससे नीचे चले जाएंगे तो वो उपयोगिता कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। चलो इसे फिर बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं हम क्या सीमांत उपयोगिता के बारे में। कुछ अर्थशास्त्रियों के भी अलग अलग मतभेद हैं। कौन कौन से मतभेद हैं वे हैं, कुछ अर्थशास्त्री जैसे मार्शल, जैसे पीगू, इनका कहना यह है कि उपयोगिता जो है क्या है, गणनावाचक है। उपयोगिता को जो है गणना किया जा सकता है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। गणना का अर्थ है मुद्रा से। उपयोगिता को कैसे माप सकते हैं, उपयोगिता से माप सकते हैं। इनका कहना ये है कि यदि कोई चीज़ हम खरीदना चाह रहे हैं तो हम उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए खरीदते हैं। तो हम उपयोगिता को, यदि हमें किसी चीज़ की उपयोगिता देखनी तो पैसे की देखो, लोग उसके लिए पैसा देने के लिए कितना तैयार हैं, तो वो इतनी ही उपयोगी है। इनका कहना ये है, मार्शल और पीगू। वहीं इनके सिद्धांत से या इनके विचार से ये लोग संतुष्ट नहीं हुए। जैसे पेरेटो और हिक्स एलन, ये इनके इस सिद्धांत से कहो या नियम से कहो, ये जो इनसे संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने कहा कि जो उपयोगिता है वो क्या है, वो कर्मवाचक है। कर्मवाचक है, कर्म के अनुसार उपयोगिता बदलती रहती है। कर्म के अनुसार इन्होंने ऐसा बताया कि यदि लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो है कोई चीज़ एक बार खरीद ली, कोई चीज़ एक बार खरीद ली तो दूसरी बार उसे खरीदने के लिए लोग जो है खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे। उदाहरण के लिए यदि हम कोई सैमसंग का मोबाइल ले आते हैं, सैमसंग का मोबाइल ले आए, और सैमसंग का मोबाइल जैसे ही ले आए तो जैसे ही नया नया जब मार्केट में होगा तो सैमसंग के मोबाइल का जो रेट होगा वो कितना होगा, वो होगा सपोज करो 25,000। जब नया होगा तो कितना रेट है, 25,000। पर जैसे ही लोगों के पास ये मोबाइल उपलब्ध हो जाता है, लोग उसे खरीद लेते हैं, तो इसकी उपयोगिता घटने लगती है। लोगों की नज़रों में इसकी उपयोगिता घटने लगती है, क्योंकि जिन लोगों के पास ये एक बार मोबाइल आगा, मेरे से दोबारा खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इनका कहना ये है, जो अर्थशास्त्री हैं पेरेटो और हिक्स और एलन, इन्होंने कहा कि यदि कोई वस्तु है उसकी उपयोगिता क्या है, कर्मवाचक, कर्म से घटती रहेगी। एक बार खरीद ली तो दोबारा लोग उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए इसके दामों में क्या करने पड़ेंगे, डाउन करने पड़ेंगे। जब कोई नई नई वस्तु आए मार्केट में तो उसके रेट अधिक हो, परंतु वो किस कारण से, वो इन्हीं सिद्धांत के कारण कि कर्म से उनकी उपयोगिता कम होती चली जाए लोगों की नजरों में। तो इनका मानना ये है। ये भी कह सकते हैं, ये तो जो है प्राचीन अर्थशास्त्री थे, और ये कौन, ये आधुनिक विचारधारा है। ये आधुनिक विचारधारा है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार क्या है, कर्मवाचक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सीमांत उपयोगिता के स्वरूप। सीमांत उपयोगिता के स्वरूप। सीमांत उपयोगिता के स्वरूप यदि हम बात करें स्वरूप की, तो स्वरूप क्या है, सीमांत उपयोगिता के कुछ धनात्मक स्वरूप होंगे,
कुछ ऋणात्मक स्वरूप होंगे और कुछ शून्यात्मक या शून्य उपयोगिता होगी, या फिर कौन सी ऋणात्मक उपयोगिता होगी। तो इसके लिए देखते हैं कब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी, कब ऋणात्मक होगी, और कब जो है कब शून्य होगी और कब क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये बनाया है इधर, इसने बताया है कैसे कि यदि हम ये बताइए है, इधर तो लिखी हुई है रोटियों की इकाइयाँ, रोटी जो खाई गई वे रोटियाँ। इसके बाद इधर है सीमांत उपयोगिता। अभी तुम्हें भूख लगी हुई है, बहुत अधिक मात्रा में भूख लगी हुई है। अभी अगर हम भूख की बात करें, जैसे तुम्हें पहली रोटी प्राप्त होगी तो तुम्हारी उपयोगिता कितनी होगी। जैसे यहाँ पे रोटी है, रोटी कौन सी है, पहली है, तो उपयोगिता कितनी होगी, अधिकतम होगी। अधिकतम उपयोगी, अधिक उपयोगी होगी तुम्हारे लिए भी, अधिक उपयोगी होगी तुम्हारी नजर उसमें, तुम्हारी नजरों में अधिक उपयोगी है। कितनी उपयोगिता के बराबर है, वे 12 के। पर जैसे तुम रोटी खा लोगे और दूसरी रोटी लोगे, रोटी संख्या कौन सी, 2, तो तुम्हारी उपयोगिता कितनी हो जाएगी, उपयोगिता तुम्हारी जो है उस रोटी की उपयोगिता तुम्हारी नजरों में कम हो जाएगी। कितने के बराबर हो जाएगी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कितने के बराबर हो जाएगी, 8 के। पर जैसे तुम दो रोटी खा लोगे और तीसरी रोटी खाने के लिए जाओगे, तो इसने बताया कि यदि तुम तीसरी रोटी खाओगे, तो एकदम सीधे में आगे देखेंगे यहाँ पे, तो उसने बताया कि उपयोगिता कितने के बराबर हो जाएगी, 4 के। उसकी उपयोगिता घटती चली जाएगी क्रम से। इसके बाद जैसे तुमने जो है कितनी रोटी खाई, जैसे तुम जो है चौथी रोटी खाना स्टार्ट करोगे, तो उपयोगिता कितनी हो जाएगी, उपयोगिता हो जाएगी तुम्हारी 2 के बराबर, 2 के बराबर। जैसे तुम जो है 5वीं रोटी खाओगे, तो यहाँ पे तुम आते ही पूर्ण संतुष्ट हो जाओगे। अब तुम्हारी उपयोगिता क्या है, रोटियों की 0 है, 0 है। यहाँ पर आते तुम छक गए, मतलब तुम्हें जो है खाने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम जो है पूर्ण रूप से छक लिए। अब तुमसे खाना पसंद नहीं करोगे, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, इसे बोलते हैं संतुष्टि बिंदु। यहाँ पे जो है बिंदु क्या है, 0। यहाँ उपयोगिता कैसी है, 0 है तुम्हारी, ठीक है। यहाँ इसके बाद तुम खाना पसंद नहीं करोगे। इसके बाद यदि हम और भी अगर खाना खाएं, तो हमारा जो खाना है वो क्या में जाएगा, वो माइनस में जाएगा। यदि हमने कौन सी रोटी खाने की खाना चाहा, कौन सी रोटी, यहाँ पे हम जो खाने स्टार्ट करें, यदि हमने 6ठी रोटी खाई, तो वे क्या में जाएगी, वे जाएगी हमारी ऋणात्मक, इधर चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, के में ऋणात्मक जाएगी, -2। यदि हमने फिर भी रोटी खाई, कौन सी, 7वीं रोटी भी खाने की कोशिश की, तो हमारी क्या में जाएगी, ये भी हमारी जो है ऋणात्मक, माइनस कितनी चली जाएगी, माइनस जाएगी 4। मतलब यह है कि यदि हम पूर्ण रूप से छक गए, हमने तब भी खाना खाया, तो वो खाना क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा, वो खाना माइनस में चले जाएगा। अर्थात इस चीज को यदि हम व्यवहार में जानने की कोशिश करें, तो व्यवहार में जानने की कोशिश में ये है कि यदि कभी हम शादी में जाते हैं, तो शादी में जाने के बाद क्या होता है, हम दोपहर का खाना खाते हैं, तो सांझ को खाने की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, या खाना शाम को नहीं खाया जाता, कभी कभी नहीं खाया जाता। वो कारण क्या है, क्योंकि हमने जो है जब शादी में गए, शादी में जाने के बाद जो है हमने कुछ खाना एक्स्ट्रा खा लिया, माइनस में चले गए खाना खाते हुए, तो इस वजह से हमारी जो शाम की रोटी है वे कम हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने जो है खाने की मात्रा पूर्ण संतुष्टि बिंदु से अधिक खाई, तो इसलिए वो क्या में चली गई, वो माइनस में चली गई। तो ये क्या था, यह है ऋणात्मक। यदि हम इसी चीज को समझे, उसने कहा धनात्मक उपयोगिता। धनात्मक उपयोगिता कब तक है, जब तक हमें उस खाने से, जब तक हमें उस चीज से, उस वस्तु से उपयोगिता अच्छी है, उपयोगी हमें लिए वो अच्छी है उपयोगी, तो वो कौन सी है, जब तक हमने खाना पूर्ण संतुष्टि रूप से खाया, जब तक हमने खाना जो है अपनी उपयोगिता के लिए खाया, तो वो कौन सी है, धनात्मक उपयोगिता है। जब हम पूर्ण रूप से छक गए, उससे पूर्ण संतुष्ट हो गए, तो वो कौन सी है, शून्य उपयोगिता। अब क्या होगी, खाने की उपयोगिता बिल्कुल 0 होगी। इसके बाद ऋणात्मक उपयोगिता। ऋणात्मक उपयोगिता, यदि संतुष्टि के बाद भी हमने उस वस्तु को उपभोग किया, जब हम संतुष्ट हुए उसके बाद भी यदि उस वस्तु को हमने उपभोग किया, तो हमारी जो है वो सीमांत उपयोगिता कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये थी सीमांत उपयोगिता। इसके बारे में हम एक वीडियो और भी देखेंगे नेक्स्ट। और ये टीजीटी में इसमें से एक बार क्वेश्चन आया भी है 2009 में, 2009, वो हम कल देखेंगे वो कौन सा क्वेश्चन था, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।
और एक बार में से फिर रिवाइज कर दूं कैसे क्या हुआ है इसमें। देखिए सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है कि उपयोगिता की अधिकतम संतुष्टि कितनी मिली है, वो सीमांत उपयोगिता है। कहाँ हम संतुष्टि का, एक तरह से सीमांत उपयोगिता हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सीमा का अंत हुआ, यहाँ पे सीमा का अंत हुआ। हमारे लिए उपयोगिता यहाँ से यहाँ तक थी, पर यहाँ पर क्या हुआ, सीमा का अंत हुआ, उपयोगिता का जो है अंत हुआ, इसीलिए क्या नाम है इसका, सीमांत उपयोगिता। इसके बाद सीमांत उपयोगिता के अलग अलग विचार हैं जो गणनावाचक हैं और दूसरे कौन से हैं, कर्मवाचक हैं। गणनावाचक वाले क्या बताया, गणनावाचक ने जैसे मार्शल है, पेगू है, इन्होंने बताया कि जो है उपयोगिता को जो है गणना की जा सकती है, मापा जा सकता है मुद्रा द्वारा। जो कर्मवाचक है इसके अर्थशास्त्री ने बताया कि नहीं, जो उपयोगिता है वो क्रम से घटती चली जाएगी। देखो ये हमने इसमें देखा भी, जैसे हमने देखा कि जैसे हम वस्तु को जो है उपभोग करते चले गए तो उसकी उपयोगिता हमारी नजरों में कम होती चली गई, उसकी उपयोगिता हमारी नजरों में कम होती चली गई। ये बोल सकते हैं ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार है, और ये कौन से है, परंपरागत या प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार है। इसके बाद है फिर क्या, सीमांत उपयोगिता के स्वरूप। सीमांत उपयोगिता के स्वरूप, पहले जब तक हमें वस्तु जब तक हमने उपभोग करा और वस्तु हमारे लिए क्या रही, शुरू में धनात्मक रही, पर एक स्थिति ऐसी आई जब हमें वस्तु से जो है पूर्ण संतुष्ट हो गए, तो वो क्या है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु या फिर शून्य उपयोगिता, हमारे उसकी वह वस्तु हमारे लिए क्या हो गई थी उस टाइम, शून्य, उसकी उपयोगिता हमारी नजरों में शून्य। यदि हमने फिर भी उसका उपभोग किया, फिर भी यदि उपभोग करते चले गए, तो वह वस्तु के में चली गई ऋणात्मक, ऋणात्मक स्थिति में उसकी उपयोगिता जो है कैसी हुई, ऋणात्मक उपयोगिता हुई। ठीक है, तो ये थी एक सीमांत उपयोगिता को लेते हुए एक वीडियो। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट फिर होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।